हुकूमत ने करेंसी निज़ाम को जदीद खतूत पर इस्तवार करने का किया है फैसला। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ की ज़ेर सदारत वफाकी काबीना के इजलास में नए करेंसी नोट्स मुतारिफ कराने की मंजूरी दे दी गई है। एब्सोल्युटली। वज़ारत ख़जाना ने स्टेट बैंक की जानिब से जारी किए जाने वाले जो बैंक नोट्स हैं उनके नए डिज़ाइन पर काबीना को तफसीली ब्रीफ किया है और इसके बाद नए डिज़ाइन पर गौर के लिए काबीना कमेटी कायम कर दी गई है। अच्छा, हुकूमत का इसके ऊपर पॉइंट ऑफ व्यू ये है कि नए करेंसी नोट जो है वो असरी तकाज़ों और साथ साथ जदीद सिक्योरिटी फ़ीचर्स और कौमी तशख़्ख़ुस को मद्देनज़र रखते हुए डिज़ाइन किए गए हैं, जिसके लिए काबीना अब अपना डिसीजन लेगी। ऑलराइट, इसके साथ साथ जब हम करेंसी नोट्स की बात कर ही रहे हैं तो मईशत की भी बात कर लेते हैं। एक अहम मोड़ पे खड़ा है पाकिस्तान मईशत के एतबार से। एक तरफ मल्टा नेशनल कंपनीज़ के इनखला ने सवालात खड़े किए हुए हैं, दूसरी जानब हुकूमत इस्लाहात के ज़रिए नया रास्ता दिखाने की कोशिश कर रही है। कल वज़ीर ख़जाना मोहम्मद औरंगज़ेब ने गुफ्तगू की। उनका कहना था कि बुलंद टैक्स, महंगी तवानाई और फाइनेंसिंग कास्ट सरमायाकारी में रुकावट बनी। ये एक हकीकत पसंदाना मौक़िफ़ है, ताहम उनका जोर इस बात पर है कि सिर्फ रियासत नहीं बल्कि कारोबारी मॉडल्स को भी बदलना होगा। एब्सोल्युटली। और इसी तनाज़ुर में पाकिस्तान और वर्ल्ड लिबर्टी फाइनेंशियल के दरमियान मफाहमती याददाश्त पर दस्तखत एक अहम पेशरफ्त बनकर सामने आई है। इसका मकसद यही है कि जो डिजिटल अदायगियाँ हैं या फिर सरहद पार जो मालियाती लेन देन होता है जदीद फाइनेंशियल टेक्नोलॉजी के फ़रोग को मुमकिन बना सकेगा। ताहम असल इम्तिहान ये होगा कि क्या ये इस्लाहाती इक़दाम और बैन अक़वामी जो शराकत दारियाँ कायम की जा रही हैं, सरमायाकारी हो गया, रोज़गार हो गया, माशी इस्तेहकाम हो गया, इस पर कंसिस्टेंसी ला पाएंगे या नहीं। क्योंकि हम ये बार बार बात करते हैं कि इनिशिएटिव्स तो बहुत सारे हैं लेकिन उनका रिजल्ट नहीं सामने आ पाता और वो पॉलिसीज़ जो है देर पा नहीं होती, इसलिए लोग ट्रस्ट नहीं बिल्ड कर पाते हैं हुकूमत के ऊपर। माहिर माशियात चौधरी अकमल हमारे साथ मौजूद हैं। चौधरी साहब अस्सलाम वालेकुम, बहुत शुक्रिया आपके वक्त के लिए। इससे पहले कि मैं कल के वज़ीर ख़जाना के इस बयान पे जाऊँ जो कि इस्लामाबाद में वो एक तकरीब से खिताब में दे रहे थे, हमने इससे पहले नए करेंसी नोट्स की बात की थी। ये सिक्योरिटी फीचर्स और ये वाले मामला तो इससे पहले भी आए थे। बीच में एक प्रपोजल ये भी आया था और उसके बहुत बड़े एडवोकेट थे पीपल लाइक शहबाज शरीफ और आप 5000 का नोट बंद कर दीजिए। तो इस वक्त जो हमारी इकॉनमी है वो नए नोट्स की मुतकाजी है या फिर नोटबंदी की? देखिए, नोट्स को चेंज करना इकोनॉमी का तकाजा नहीं होता। ये बेसिकली जो है ना सिक्योरिटी फीचर्स एक इसकी बड़ी मेन वजह होती है, क्योंकि ओवर द पीरियड ऑफ टाइम जाली करेंसी जो है ना वो बड़ी मिकदार में मार्केट में इन हो जाती है। हर एक चीज़ का ज़ाहिर है एक टाइम पीरियड होता है ना कि अब नए इंट्रोड्यूस करेंगे तो उसकी जो जाली करेंसी उसके मुकाबले में जब बनाई जाएगी तो उसको उसके मुकाबले में लाते लाते 5 साल 6 साल का अरसा लग जाता है। तो जब बहुत ज़्यादा टाइम पुरानी करेंसी को हो जाता है तो उसके मुकाबले में जो जाली करेंसी है उतनी ही स्ट्रॉन्ग या मतलब नाकाबिले पहचान हो जाती है वो। तो फिर बंदा उसको मतलब डिस्टिंग नहीं कर पाता। तो एक तो ये सिक्योरिटी का फीचर होता है कि जाली करेंसी को अवॉइड किया जाए और उसके मुकाबले में नई करेंसी लाया जाए। तो नंबर 1 पर्पस तो हो गया इसका ये। दूसरा, ओवर द पीरियड ऑफ टाइम जैसे आपने 5000 की जो है वो बात की, लेकिन मेरे ख्याल में इन्फ्लेशन अब इतना हो गया है और पाकिस्तान की जो करेंसी है वो डॉलर के मुकाबले में 280 रुपए है या दीगर करेंसीज के मुकाबले में भी उसकी वैल्यू इतनी है कि जो 5000 का नोट है मेरे ख्याल में इस वक्त जो है वो बंद करना मुनासिब नहीं है। क्योंकि अगर 5000 का नोट बंद कर दिया जाएगा तो थोड़ी बहुत भी फिर जो लिक्विडिटी का मसले आते हैं, क्योंकि हमारे यहाँ पाकिस्तान है ना टोटली इकोनॉमी भी हमारी डिजिटल नहीं है। ख़ास तौर पे हमारी रूरल एरियाज़ में अभी भी जो है वो फिज़िकल लेन देन को ज़्यादा काबिल एतमाद समझा जाता है। हमारे यहाँ जो है वो लिटरेसी रेट भी कम है। अवेयरनेस और ख़ास तौर पे ये सिक्योर ट्रांजेक्शन्स के हवाले से ऑल्दो कि इसमें हमारी जो है वो नॉलेज या इस्तेमाल इसका बतदरीज बढ़ रहा है, लेकिन स्टिल जो है ना वी आर इन ए पोजीशन कि जो है वो अभी इस वक्त जो है वो फिजिकल करेंसी को भी मेंटेन किया जाए और सारी दुनिया जो है वो इसको मेंटेन कर रही है। तो इट इज़ अ गुड डिसीजन। अच्छा है कि मेरे ख्याल में ये अच्छा, दो जो पाकिस्तानी अवाम है या हमारी रीजन पाकिस्तान, इंडिया, बांग्लादेश, श्रीलंका, हम लोग जब भी कभी नया नोट इंट्रोड्यूस करवाया जा रहा होता है या नोट के अंदर कोई चेंजेस किए जा रहे होते हैं, लाइक चाहे वो सिक्योरिटी पर्पसेस के लिए हो या कुछ भी, तो हमारे जहन में पहला सवाल यही आता है कि इस का खर्चा कितना आने जा रहा है और इसका लोगों के रोज़मर्रा के बजट पर भी क्या कोई फ़र्क पड़ने वाला है या नहीं, और क्या कहीं इसके पीछे कोई करप्शन का अंसर तो नहीं होगा। सो ये एक चीज़ है जो हर बार नया नोट आता है तो बात की जाती है। सो टेल मी फ्रॉम दैट एंगल कि भाई डिज़ाइन में क्या चेंज होगा और सिक्योरिटी पर्पसेस के लिए कोई डिज़ाइन में चेंज करने का मतलब क्या होता है?
या सिक्योरिटी पर्पस के लिए डिज़ाइन चेंज करने का मतलब ये होता है कि उसका नकली नोट ना बन सके। या तो इसमें इस तरह की जो है वो फर्में बनाए जाते हैं या इस तरह की उसमें फीचर्स को ऐड ऑन किया जाता है जो कि आम जालसाज जो है वो उसको ठीक है। जो है वो ना कर सके और उनको शुरू-शुरू में जब नई करेंसी आती है ना तो उनको पता भी नहीं होता कि इसमें कौन-कौन से फीचर्स हैं। लेकिन ज़ाहिर है जैसे-जैसे फिर टाइम गुज़रता है, उनको पता चलता जाता है, फिर उनके पास अकॉर्डिंगली उस हिसाब से रिसोर्सेज़ भी अवेलेबल होती जाती हैं, तो वो फिर ज़ाहिर है जाली करेंसी जो है वो आहिस्ता-आहिस्ता राइट, मार्केट में राइट। स्ट्रॉन्ग होना शुरू हो जाती है। मतलब जैसे अब हमारे यहाँ पे नया नोट आएगा, तो उसके मुकाबले में जाली करेंसी है, जाली नोट आते-आते भी 1 साल तो लग जाएगा। बिल्कुल। उसके बाद फिर वो जो जाली नोट भी आएगा वो ईज़िली जो है ना वो उसको उसको ट्रैक किया जा सकेगा कि ये जाली है। तो उसको क्लोज़ टू जेन्युइन करेंसी आते-आते टाइम लग जाता है और उसके बाद ज़ाहिर है फिर दोबारा करेंसी को चेंज किया ठीक है। जाता है। दुनिया भर में जो है ना प्राइमरी ऑब्जेक्टिव करेंसी फिस्कल करेंसी चेंज का यही होता है या दूसरा उसका जो है ना एक मकसद और ये होता है कि कॉइन्स को जो है ना वो इंट्रोड्यूस किया जाता है क्योंकि कॉइन्स की लाइफ ज़्यादा ज़्यादा होती है होती है या और ज़ाहिर है कॉइन ईज़िली आइडेंटिफाइबल होते हैं, उसकी जाली भी नहीं बन नहीं सकते। हो सकता, फिर ज़ाहिर है हाँ। वो सिल्वर का अगर कोई कॉइन है या कॉपर का कॉइन है तो उसकी जगह कॉपर का ही लाएगा ना, कोई प्लास्टिक का तो ला नहीं सकेगा। राइट। तो कॉइन्स को इंट्रोड्यूस करना भी इसका एक और मकसद हो सकता है कि बड़े नोट जो है 5,000 का या 1,000 का, उसकी सिर्फ हुँ, पेपर हुँ। करेंसी रह जाए और बाकी के जो है वो कॉइन्स इंट्रोड्यूस हो जाए, अच्छा, तो एक तो लॉन्ग लास्टिंग होते हैं और उनमें फिर इतने ज़्यादा जो जो जालसाज़ी है उसका वो नहीं भी हो सकती। इम्पैक्ट नहीं ठीक है आता। चौधरी साहब। नाउ कमिंग टू व्हाट औरंगज़ेब साहब सेड यस्टरडे। बुलंद टैक्स, ये पूरी दुनिया को पता है, पाकिस्तान को पता है कि हमारे यहाँ टैक्स की रेट बहुत है। महंगी तवानाई, एनर्जी प्राइसेस हमारे यहाँ बहुत है और ये अच्छी बात है कि हुकूमती सतह पे इसको एक्सेप्ट किया जा रहा है, लेकिन ये कई मरतबा एक्सेप्ट किया जा चुका है ना। आगे कैसे बढ़ें? 2025 में भी हम यही बात कर रहे थे, 2026 के शुरू में हम यही बात कर रहे हैं। What are the serious initiatives being taken or should be taken कि हम इसको कर्व कर सकें? देखिए, जहाँ तक टैक्सेशन की बात है या कॉस्ट कटिंग स्पेशली इन पावर सेक्टर की बात है, तो उसमें तो पिछले 3-4 साल में बेतहाशा इज़ाफ़ा हुआ है। ₹65 यूनिट जो है अगर कोई बिजली का इस्तेमाल करेगा और उसके बाद अगर कहें कि जी हम जो टेक्सटाइल प्रोडक्ट्स बनाते हैं, बेडशीट्स हो गया या अपरेल हो गया, गारमेंट्स हो गए, अगर इस किस्म की चीज़ें हम इंट्रोड्यूस करवाते हैं, तो अब वो इंटरनेशनल मार्केट में तो कंपैटिबल नहीं रहेंगी ना। कहाँ बांग्लादेश सस्ते में बना रहा है, चाइना उससे ज़्यादा सस्ते में बना रहा है, जिसके पास टेक्नोलॉजी भी लेटेस्ट है, जिसके पास पावर की भी जो है वो कोई कमी नहीं है या वियतनाम जैसे मुल्क जो है ना वो हमसे अच्छे और ज़्यादा पायदार किस्म की जो टेक्सटाइल प्रोडक्ट्स हैं वो बना रहे हैं और यही चीज़ आप देखें ना हम विटनेस कर रहे हैं इस साल हमारी टेक्सटाइल की प्रोडक्ट्स भी लास्ट ईयर से जो है ना कम कंपैरेटिवली ये या 6 महीने की जो है वो कम हुई है। साथ ही साथ अगर आप बात करें इसमें टैक्सेशन का भी डेफ़िनेटली इम्पैक्ट है कि पहले जो लोग एक्सपोर्ट करते थे उनको तो टैक्स में रिलीफ़ मिलता था, उनके ऊपर कोई ज़्यादा टैक्सेशन नहीं थी। अब उनको भी टैक्सेबल कर दिया है तो एक किस्म का उनकी वो कॉस्ट भी ज़ाहिर है बढ़ गई है। तो एक तरफ हुकूमत के टैक्सेशन के रेवेन्यू में तो इज़ाफ़ा हो रहा है, लेकिन दूसरी तरफ आप देखें तो जो जो इन्वेस्टर है या इंडस्ट्रियलिस्ट है, फैक्ट्री ओनर है वो इस पोज़ीशन में ही नहीं रहा कि इंटरनेशनल मार्केट में कम्पीट कर सके। हमारे राइट यहाँ और लोकल मार्केट में बात करें तो लोकल मार्केट में ज़ाहिर है लोगों की क़ुव्वत खरीद तो कम है ना। हमारी जीडीपी की ग्रोथ 3 साढ़े 3% है और हमारी आबादी भी उसी हिसाब से बढ़ रही है। तो इसको अगर मैं आम मिसाल में आपको बताऊँ इसका मतलब ये है कि एक घर है, उसकी कमाई में अगर 3.5% इज़ाफ़ा हो रहा है और उसी हिसाब से उसकी आबादी में भी इज़ाफ़ा हो रहा है, तो नेट तो वो ज़ीरो पे खड़ा है ना। तो हम तो राइट पिछले 4 साल से ज़ीरो पे खड़े हैं। रियल इनकम हमारी इन अदर वर्ड्स जो है अगर मैं विद रेफरेंस टू पॉपुलेशन बात करूँ तो कम होती जा रही है। तो हमारे यहाँ हुँ। मसला जो है ना वो ये नहीं है कि चीज़ें नहीं हैं। हमारे यहाँ जो है ना वो चूँकि पर इनकम ही नहीं है स्पेंड करने के लिए, तो इसलिए हमारे यहाँ जो है वो महँगाई में भी इज़ाफ़ा अच्छा, हो रहा है, बेरोज़गारी में भी। कल आपने देखा होगा वर्ल्ड लिबर्टी फाइनेंशियल के साथ हमारी मफाहमती याददाश्तों पर दस्तखत हो गए हैं। उनके वफ़द से वज़ीर आज़म की भी मुलाकात हुई है, फील्ड मार्शल साहब की मुलाकात हुई है। मैं इन मफाहमती याददाश्तों से क्या समझूँ, ये पाकिस्तान के लिए कितना सिंबॉलिक है और सिंबॉलिक से ज़्यादा कितना फाइनेंशियली पाकिस्तान को आगे लेकर जाएगा? देखिए, अभी तक मैंने इसकी डिटेल्स को बहुत ज़्यादा तो एक्सप्लोर नहीं नहीं किया। रिसर्च ओके। इसके ऊपर किया, लेकिन जितना मुझे आइडिया है, ये इंटरनेशनल जो स्टेबल कॉइन है, उसकी करेंसी है हुँ। USD1 क्रिप्टो करेंसी होती है जी, ये जी। टाइप की। जी। तो अब ये है कि अब हमारे यहाँ पे जो है वो इस USD1 इस करेंसी का नाम है दैट विल बी इक्विवेलेंट टू US $1।
तो उसमें भी यहाँ पे हमारे बैंक्स में जो है ना वो अकाउंट जो है वो खुल जाएंगे, तो उसमें भी हम ट्रांसफ़र कर सकते हैं। अगर कोई बंदा पीकेआर में नहीं रखना चाह रहा तो उसके पास USD1 का भी ऑप्शन होगा, वो उसको भी उसमें भी ट्रेड कर सकता है। इसीलिए क्रॉस बॉर्डर जो ट्रांजेक्शन होंगी उसको भी USD1 में सेटल किया जा सकेगा। इसके जो दो सबसे बड़े फ़ायदे, एक तो ये कि इसमें आम जो ट्रेडिशनल जो ट्रांजेक्शन है वो 2 से 3 दिन लगाते हैं अमाउंट ट्रांसफ़र होने में, और ये जो है ये मिनट्स में जो है वो अमाउंट आपकी ट्रांसफ़र हो जाएगी। यानी अगर कोई बंदा सऊदीया में बैठा हुआ है, कैन ट्रांसफ़र इनटू मिनट्स। इसके पीछे जो मैकेनिज़्म है वो ज़ाहिर है ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी है। वो USD1 की पेमेंट करेंगे, वो उसकी ब्लॉकचेन में जो है वो ऐड हो जाएगी, और यहाँ पे इक्विवेलेंट पीकेआर या जो भी USD1 उनकी रिक्वायरमेंट होगी वो उसको उनके अकाउंट में ट्रांसफ़र हो जाएगा। तो डिजिटलाइजेशन की तरफ एक बहुत अच्छा कदम है, और मेरे स्टेप ख्याल में फॉरवर्ड है, इसको मैं ओके, बड़ा खुशाइंद समझता हूँ कि कॉस्ट इसमें कम है, और ओके, दूसरा ये है कि फास्ट है, और बैक और सपोर्टेड बाय US डॉलर है। यानी इसके बैक एंड पे US डॉलर और रिजर्व जो क्लेम किए जा रहे हैं, क्योंकि इसके अलावा जो करेंसी है ना स्टेबल कॉइन में और दीगर बिटकॉइन इथेरियम वगैरह में डिफरेंस ये है कि वो बैक उसके पीछे कोई टेंजिबल बैकअप नहीं है। ऑलराइट, ये जो USD1 है इसके पीछे जो है वो US डॉलर की जो है वो सपोर्ट मौजूद है, जैसा कि क्लेम किया जा रहा है लिबर्टी फाइनेंशियल जो कंपनी है उसकी तरफ से। तो ये एक बहुत अच्छा और खुशाइंद कदम है। क्रॉस बॉर्डर जो ट्रांजैक्शन है वो इजीली और टाइमली हो पाएगी, और हमारे यहाँ भी डिजिटलाइजेशन और डिजिटल इकोनॉमी मजीद फ़रोग पाएगी। ऑलराइट। चौधरी अकमल साहब, वाज वंडरफुल टू हैव यू ऑन द शो। आपके वक्त के लिए आपका बहुत शुक्र करते हैं कि डिसीजन जो है पाकिस्तान के लिए अच्छा हो, और जो कल एतराफ़ात किए गए हैं कि ठीक है यहाँ से कुछ कंपनीज मूव आउट कर गए हैं, उसके बाद कोई हिकमत अमली ज़रूर सामने आए जो पाकिस्तान के लिए अच्छी हो। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।